जो लोग ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और आज़म साहब के बीच में कुछ झगड़ा लग जाए, वो झगड़ा लगने वाला नहीं है। माननीय आज़म साहब अब बाहर आ गए हैं, वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को और मजबूत करेंगे। आजम खान जब से जेल से रिहा हुए हैं, इसके बाद से ही देखा जा रहा है कि कई मीडिया चैनल्स को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू के वक्त जब बातचीत कर रहे हैं तो अखिलेश यादव को लेकर या समाजवादी पार्टी को लेकर कई तरीके के सवाल जब पूछे जाते हैं तो अखिलेश यादव को या फिर समाजवादी पार्टी पे सीधे कटाक्ष करने के बजाय कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं फखरुल हसन जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, जब से आजम खान जी रिहा हुए हैं तब से कई इंटरव्यू उनके देखे जा रहे हैं। अभी कई मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए जब अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर सवाल पूछा जाता तो कहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति जिस पे 114 मुकदमा लदा हुआ है, मेरे जैसे अपराधी व्यक्ति का कोई ख्वाहिशात का कोई हद होता है, इस तरीके का मैं नहीं सोच सकता। बड़े लोग हैं, बड़े लोग मिलने आते हैं, अच्छी बात है, इस तरीके का व्यंग। नहीं, देखिए, माननीय आज़म साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी उनका बड़ा सम्मान करती है। और माननीय आज़म साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मानते हैं और अपने बेटे जैसा भी मानते हैं। इसलिए वो व्यंग करने का जहाँ तक सवाल है तो माननीय आज़म साहब का एक बात करने का तरीका है, वो हमेशा से है, कोई नई बात भी नहीं है। हर व्यक्ति का, हर नेता का एक तरीका होता है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का। तो माननीय आज़म साहब वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद, मंत्री रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी नेता पे, उसके परिवार पे इतना जुल्म और ज़्यादती नहीं हुए होंगे कि कोई 10 बार का विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहा हो, नेता विरोधी दल रहा हो और उस पर 114 मुकदमे लिखे जाए। वो मुकदमे क्या हैं? बकरी चोरी के, किताब चोरी के, पति पत्नी जा रहे हैं शराब की दुकान से गल्ला लूट लेने की। तो जिस स्तर के मुकदमे लिखाए गए वो साफ पता चलता है कि बदले की भावना से केवल इसलिए परेशान करने के लिए मुकदमे लिखाए गए। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती माननीय आज़म साहब का एक बात करने का तरीका है, बात रखने का तरीका है। वो कहीं व्यंग नहीं कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पे या हमारे नेता पे। वो समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, नेता हैं, फिर संस्थापक सदस्य रहे हैं, नेताजी के साथ काम किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है। उनका कहना है मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटी गली में रहता हूँ, 100 फीट पानी लग जाता है, बड़े लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, कोई किसी भी नेता से, आपसे, हमसे भी अगर कोई पूछेगा, कोई आ रहा है तो कोई क्या कहेगा कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ या मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। तो हमेशा एक अच्छे व्यक्ति की या एक जिनका कद राजनीति में बड़ा है वो हमेशा इसी बात को कहेंगे कि मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ या गरीब हूँ। जो बात माननीय आज़म साहब करें तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। माननीय आज़म साहब का राजनीति में एक कद है, समाजवादी पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है, वो संस्थापक सदस्य रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जो लोग झगड़ा लगवाना चाह रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और आज़म साहब के बीच में कुछ झगड़ा लग जाए, वो झगड़ा लगने वाला नहीं है। माननीय आज़म साहब अब बाहर आ गए हैं, वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को और मजबूत करेंगे।